जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको मैं एक ये कक्षा 12 और 11 दोनों से संबंधित प्रश्न है। दोनों में आता है, दोनों में पूछ लिया जाता है। मूललता और मूलरता और मूल अंश की गणना कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 20% जलीय के आई का घनत्व इतने ग्राम प्रति ml हो तो के आई विलयन की मोललता, मोलरता और मोल अंश की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, पहले हम पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार, पोटेशियम होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, दोनों को जोड़ देंगे तो 166 निकल करके आ जाएगा। तो देखिए हमको ये जो मात्रा दे रखी है, विलय की मात्रा दे रखी है। तो विलय की मात्रा क्या है, विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा दे रखी है 20 ग्राम। तो विलायक की मात्रा निकाल लो, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा निकालनी है तो 100 में 20 आप क्या करें, घटा दें। तो कितने ग्राम निकल कर आ गई, 80 ग्राम। ये विलायक की मात्रा निकल करके आ गई। अब हमको निकालना क्या है, मोललता। तो यहां पर लिखो मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार इनटू, ये जो मैंने लाइन खींची है इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, इनटू विलायक का द्रव्यमान। अब भैया यहां आप रखे विलय का ग्राम में भार। विलय की मात्रा कितनी है 20 बटे विलय का अणु भार कितना निकाल लिया गया 166 इंटू विलायक का द्रव्यमान। ये जो विलायक की मात्रा है यही विलायक का द्रव्यमान है। तो कितना है 80, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। यहाँ किस में था, ग्राम में। तो किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 220 और इसको ऊपर ले लो तो ये 1000 है, यहाँ पर 1000 ऊपर पहुंच जाएगा पूरा पूरा। और नीचे क्या बचेगा 166 इंटू 10, यहाँ से 10 से 10 आप ऐसे काट लीजिए। हमारे पास क्या बच गया करके 20 लगा दो और बटे में 166 इंटू 8, कैलकुलेट करें इसको। तो इसका कैलकुलेशन कितना निकल करके आ गया 1.5 मोल किलोग्राम। नोट कर लो इसको आपको। अब आपको मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए मैंने इस फार्मूला निकाला है, क्या बना है, जब घनत्व दे रखा हो और मोलरता निकालनी हो तो मोलरता बराबर W/W, जो मात्रा दे रखी हो ग्राम ग्राम में ही हो, इसलिए यहाँ। और D मतलब घनत्व, हमारे पास दे रखा हुआ 10, ये रखा रहने दो। MA मतलब क्या होता है, विलय का अणुभार। तो यहाँ पर रख दो। तो ये कितनी वैल्यू दे रखी है 20, यहाँ 20 रख दीजिए। डी कितना दे रखा हुआ है 1.202 इंटू 10 और बटे में 166। इसको हम कैलकुलेट कर लें। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 1.46, 6 या 5 कुछ ऐसे से 5 ये निकल करके आ जाएगा आपके पास। नोट करें इसको।
अब आपको तीसरा जो टॉपिक है मूल अंश का नंबर, मूल अंश हमें ये फाइंड करना है। तो मूल अंश निकालने के लिए पहले हमको विलेय और विलायक दोनों के मूलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले हम के आई के मूलों की संख्या निकाल लें, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ग्राम में भाग बटे अणु भाग। तो ग्राम में भाग किसका कितना है 20 और अणु भाग कितना है 166। आप इसका जब आप भाग करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा 0.12, इतना ही निकल करके आ जाएगा। और अब इसके बाद हम क्या करें, H2O के मोलों की संख्या निकाल लो, मोलों की संख्या। H2O के मोलों की संख्या निकालोगे तो यहां पर भी फार्मूला आप वही रखेंगे, ग्राम में भाग। तो H2O की मात्रा ग्राम में कितनी है, तो जब 100 में 20 घटा दिया था तो कितना बचा था 80, और इसका अणुभार कितना होता है 18 जल का। तो यहां भाग कर दोगे तो 4.44। ये हमने दोनों की संख्या निकाल ली। हमको उसने कहा था के आई विलियन के लिए सबके लिए निकालना है, तो हमको के आई का निकालना है मूल अंश। यहाँ से के आई का मूल अंश, तो के आई का जब मूल अंश निकालेंगे तो जिसका मूल अंश निकालते हैं उसके मूलों की संख्या ऊपर रख देते हैं, n अपॉन में n प्लस कैपिटल N। ये हमारे पास स्मॉल n है और ये हमारा कैपिटल N है। यहाँ पर वैल्यू रख दो 0.12 अपॉन में 0.12 और प्लस 4.44। इसे आप जोड़ दें 0.12 और अपॉन कितना आ जाएगा 4 में 2 को ऐड कर दो तो 6, 4 में 1 को ऐड कर दो 5 और 4, कितना निकला। यहाँ 2 के बाद तो समझो, यहाँ 2 के बाद तो समझो हटा दीजिए 12/4 पॉइंट तो हट चुका है यहाँ से, तो 5 और 6। 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो, 2 3 6, तो 2 से काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ से आ जाएगा 3/114। इसे आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। कैलकुलेट करने पर आया है 0.0263, इतना निकल करके आ जाएगा, यही आया है। अब जैसे ये आपने एक निकाल लिया, अब इसे दूसरे का निकालना है। मान लो हमने के आई का निकाला, हमको जल का निकालना है, तो एक में से जल का मोल अंश बराबर एक में से इसको घटा दोगे तो जल का मोल अंश निकल करके आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप।